आपको किस लिए याद किया जाएगा? मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तुता ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हीलचेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हीलचेयर सौंप दूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहां मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हीलचेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहाँ वे बड़ा उपहार जीत कर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। उपरोक्त शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा जहां यह सब मायने रखता है? अरबपति रतन जी टाटा की इस बात से आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे नैतिक विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि सोच का दायरा विकसित हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।